धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज है 19 सितंबर। आज से ठीक एक दिन पहले था 17 सितंबर, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन। उस दिन सरकार ही नहीं, पूरी पार्टी की तरफ से एक जश्न का माहौल मनाया गया। देश भर से तमाम तस्वीरें मीडिया पे दिखाई गई, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा वो ये कि उस दिन 2.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण किया गया। इसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लेकिन इसी दिन मध्य प्रदेश के बड़वानी में ऐसा कुछ घटा जिस पर बात होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी है। उसके पस मंजर में, उसके परिप्रेक्ष्य में उस खबर को देखना बेहद जरूरी है। लेकिन हमने जब उस खबर के बारे में सर्च करने की कोशिश की तो दो जगह वो खबर हमें मिली। आज तक पर मिली और इसके अलावा पंजाब केसरी पर मिली। दोनों खबर सेम छपी है, कोई लाइन इधर उधर भी नहीं है। उससे हम ये कह सकते हैं शायद ये खबर एजेंसी से आई है, लेकिन एजेंसी से आई हुई खबर को भी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने अपने यहां जगह नहीं दी है। खुद तो वो उस खबर पे जाके काम क्या करते हैं। यहां ये भी क्लियर कर दें आपको कि कुछ पत्रकारिता ऐसी होती है कि कुछ प्लेटफॉर्म अपने आप करते हैं। मान लीजिए आज तक ने किसी का इंटरव्यू किया तो वो सब जगह नहीं चलेगा, वो आज तक का अपना इंटरव्यू है जिस भी शख्सियत का उसने किया हो। लेकिन अगर कोई न्यूज एजेंसी जैसे ANI जो है न्यूज एजेंसी है, वो अगर कोई इंटरव्यू करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, किसी भी बड़ी शख्सियत का, तो वो तमाम चैनलों को दिया जाता है। बाकायदा चैनल उसका पैसा पे करते हैं और वो तमाम जगह चल सकता है, उसके चलाने पर कोई बाध्यता नहीं होती है। दोनों खबरों की एक ही लैंग्वेज होने के आधार पर हम ये दावा कर रहे हैं कि ये खबर न्यूज एजेंसी की हो सकती है। हालांकि इसका हमारे पास सीधे तौर पे कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन लैंग्वेज सेम है। हम लिंक भी लगा देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके उसको पढ़ भी सकते हैं और डिस्प्ले पर हम उसको स्क्रॉल करा के भी लगा रहे हैं, तब भी पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को क्यों गायब कर दिया गया इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दो हिस्सों में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले हिस्से में बात करेंगे खबर को लेकर और दूसरे हिस्से में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश, निर्देश या जजमेंट को लेकर। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। मुझे लगता है टीकाकरण की खबर आपके सामने रखूं उससे पहले एक दिलचस्प ट्वीट जो सामने आ रहा है या एक बात जो सामने आ रही है जो आजकल मीडिया पे वायरल हो रही है तेजी से, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन करा के उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया जा रहा है। इसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया अब तो 2.5 करोड़ रोजाना तभी होगा जब रोजाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। और कपिल सिब्बल, तमाम और जो नेता हैं उन्होंने तो बाकायदा, पी चिदम्बरम और तमाम लोगों ने तो ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण ना बर्थडे केक बन गया है। जैसे बर्थडे पे केक कटता है ना बड़ा सारा, उसी दिन सबको बंटता है। वैसे तो रोज़ रोज़ बंटता नहीं है भाई, बर्थडे के दिन ही केक बनता है। आम दिनों में तो आपको ऐसे केक कोई खिलाएगा नहीं। तो अब लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन रोज मनाना पड़ेगा, तभी 2.5 करोड़ का टीकाकरण होगा। यहाँ ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि 2.5 करोड़ का टीकाकरण करने की क्षमता हमारे सिस्टम के पास है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं की जा रही है। बस अपने नाम का रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए उस सिस्टम को जरूर यूज किया जाता है। इस पे बहस होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी से आ रही खबर को लेकर। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिसमें बताया जा रहा है CMO भी मौजूद था, जिसमें बताया जा रहा है SDM भी मौजूद था, ये पहुंच गए वहीदा के घर पर। अब आप खबर देखना शुरू करिए। वहीदा के घर पर पहुंच गए। वहीदा के परिवार में 3 लोग हैं। वहां जाके टिंग टोंग बैल बजाई, पूछा कि टीकाकरण हुआ यानी कि वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा नहीं सर, वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ क्योंकि हमारे परिवार को चर्म रोग है। अब जानते हैं ना स्किन प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, इसलिए हम टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमें कुछ और भी दिक्कत हो जाए। जैसे हमारा ठीक होगा, हमें लगता है 28-30 तारीख के आसपास तक ठीक हो जाएगा और हम लोग टीकाकरण करवा लेंगे। ये खबर कब की है? 17 सितंबर की, जिस दिन पूरा अभियान लॉन्च किया गया 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन का। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपको डरा देगा। बताया जा रहा है कि इनको डांटा गया, धमकाया गया कि अभी कराओ, और इन्होंने कराने से इनकार कर दिया तो इनका राशन कार्ड छीन लिया गया। अब ये गुंडई पे उतारू हो गए। इसे क्या कहेंगे? गुंडई हो रही है। क्या सरकार ने अनिवार्य किया है वैक्सीन लगाने को? बताऊंगा आपको सुप्रीम कोर्ट के आधार पर आगे अगली खबर के हिस्से में। सरकार ने अनिवार्य नहीं किया है, मैंडेटरी नहीं किया है। फिर भी यहाँ पे SDM है, CMO है, तमाम लोग मौजूद हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि वो राशन कार्ड छीन लेते हैं इस परिवार का। यही नहीं, बिजली विभाग के लोगों को यहाँ बुला लिया जाता है, बिजली का कनेक्शन कटवा दिया जाता है। यही नहीं, यहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका जो भी है उसका महकमा बुला लिया जाता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और उनसे इनके घर का पानी का कनेक्शन भी कटवा दिया जाता है। बाद में ये मामला
स्थानीय तौर पर मीडिया में जब वायरल हो जाता है उसके बाद यहां पर इनके कनेक्शन जुड़वा दिए जाते हैं, इनके राशन कार्ड वापस लौटा दिए जाते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है यहां के डीएम के जरिए कि वो इस पूरे मामले की जांच करा रहे हैं। खबर बड़वानी के पूजा स्टेट कॉलोनी से जुड़ी हुई आ रही है। मुस्लिम परिवार राशन कार्ड भी छीन लो, बिजली का कनेक्शन भी काट दो, पानी का कनेक्शन भी काट दो, गुंडई पे उतारू हो जाओ अगर वो वैक्सीन लेने से इनकार कर दे, जबकि वो उसके बारे में सीधे तौर पे बता रहा है। और आपको यहां ये भी बता दें कि ये बाकायदा WHO ने भी कहा है कि वैक्सीन जिसे देनी है उसकी पहले तबीयत देख ली जाए कैसी है, उसके बाद ही उसको वैक्सीन लगाई जाए या उसको कहा जाए कि वो लगवा सकता है। लेकिन बावजूद उसके यहाँ का SDM जो है वो खुद ही WHO से बहुत बड़ा बन गया, CMO जो है वो WHO से बहुत बड़ा बन गया। जो इनके आरोप हैं उसके मुताबिक बाद में इनके तमाम दस्तावेज वापस लौटा दिए गए। इस पूरे मामले को लेकर जो CUG नंबर है उस पर हमने यहाँ के DM से बात करने की कोशिश की, पता नहीं क्या है, घंटी तो बजती नहीं, 4 बार फ़ोन रिसीव हो गया। हमारे अगर कॉल रिकॉर्डिंग निकलेगी, डिटेल कोई मांगेगा तो हम निकाल के उसको दे देंगे, लेकिन फ़ोन पे बात नहीं हो पाई। आप जानते ही हैं धाकड़ खबर उनका भी पक्ष रखना चाहता है। जैसे हमने अलीगढ़ की कल एक खबर आपके सामने रखी कि कैसे जय श्री राम का नारा लगाते हुए वहाँ पे बंगाल की पुलिस पर हमला किया गया, वो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की मौजूदगी में। हमने जब थानेदार से फ़ोन करके पूछा कि क्या इसको लेकर कोई कानूनी कार्रवाई की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपना फ़ोन काट दिया, क्योंकि सवालों का जवाब देने से सरकार ही नहीं इनके तमाम जितने सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो भी बचते हैं। तो हम चाहते थे यहाँ पे DM का रिएक्शन सामने आए और पता चले कि आखिर वो इस मामले में कर क्या रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। देखिए 9 अगस्त 2021 की एक खबर हमारे सामने निकल के आई है। केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हम चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल है उसका जो डेटा है उसको सार्वजनिक किया जाए। बताइए इसमें कोई गलती है क्या, इसमें कुछ गलत पूछा है क्या? लेकिन हम इस पर बहस नहीं करना चाहते, पर आपको इसको जानना ज़रूर चाहिए। भाई आपने जो कोरोना वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं उसका कितना प्रभाव रहा, कितना अच्छा रहा, कितना बुरा रहा, उसको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट जाने की इसमें क्या ज़रूरत थी? लेकिन खैर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और इस खबर के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल के डाटा को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर दाखिल की गई PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया और 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही ये भी पूछा सरकार से नोटिस में कि क्या किसी को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए बाध्य तो नहीं किया जा रहा है और ना लगाने की वजह से नौकरी से तो नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि जैसे तमाम खबरें आ रही हैं कि कोरोना वैक्सीन नहीं निकाली, फला जगह से नौकरी से निकाल दिया गया, ये भी पूछा गया। साथ में एक डिस्क्लेमर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी नोटिस में लगाया गया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरीके का सवाल उठाना चाहते हैं या कोरोना वैक्सीन पर कोई सवाल उठाना चाहते हैं। हमारा सीधा सा कहना यह है जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ है उसका डाटा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है वो स्पष्टीकरण दीजिए। दूसरा ये स्पष्टीकरण दीजिए कि अगर कोई कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहा है तो उसको नौकरी से तो नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि पिटिशनर का जो पिटिशन दाखिल कर रहा है उसका कहना यह है कि सरकार ने वैक्सीन लगाने को मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य नहीं किया है, सरकार ने उसको वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक रखा है। मेरी इच्छा है मैं लगवाऊं कि ना लगवाऊं, सरकार कानूनी तौर पर मुझे बाध्य नहीं कर सकती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपना वोट डालें ना डालें बाध्य नहीं किया जा सकता, आपका अधिकार है, आप अपना काम छोड़ के अपना वोट डालने भी जाइए और आपकी इच्छा है आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। हमारे यहाँ अनिवार्य नहीं किया गया। अगर हमारे यहाँ मतदाता को वोट डालने के लिए अनिवार्य कर दिया जाए तो फिर उसको सारे काम धाम धंधे छोड़ के अपना जाके वोट डालना ही पड़ेगा। तो ये 2 सवाल सरकार से पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट के जरिए। इसके बाद की तमाम जानकारियां नहीं मिल पाई हैं, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, पिटिशनर बाकायदा पिटिशन दाखिल करके कह रहा है कि सरकार ने स्वैच्छिक रखा है, अनिवार्य नहीं बनाया है। लेकिन जो बड़वानी से तस्वीर आ रही है वहाँ पे तो सीधा SDM और CMO पे आरोप लग रहा है और उस मामले में उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ। होना तो चाहिए, उनके खिलाफ एक FIR होनी चाहिए, एक परिवार को ऐसे हरास करने की, उसका राशन कार्ड छीन लेने की, उसका बिजली का और पानी का कनेक्शन काटने की। चीज़ें निकली नहीं है, पर हम खबर को छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही वहाँ के DM या किसी अधिकारी से बात होगी विस्तार से और तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।